विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अंतिम परीक्षा में पास होने का पुरुषार्थ। क्योंकि अभी तो हमारा पढ़ाई तो लगभग पूरी हो रहे हैं और अंत में काफी सारी परीक्षाएं आएगी, तो उन परीक्षाओं में हम कैसे पास हो जाए, उसका क्या पुरुषार्थ है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो अंतिम समय विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होंगी, चाहे स्वयं की कर्मेंद्रियों की तरफ की परीक्षाएं, जैसे दिन प्रतिदिन और ही कर्मेंद्रिया में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, कर्मेंद्रिय कंट्रोल में नहीं होगी, गलतियां होती रहेगी, तो ऐसे में हम कैसे पास हो जाए। दूसरी बात है, हमारे जो पुराने संस्कार, जो संस्कार हम हमारे रह गए ज्ञान योग करने के बाद भी, फिर वो संस्कार भी हमें तंग करते रहेंगे। तो उस संस्कार के परीक्षा में पास कैसे होना है। तीसरी बात है खाने पीने के पेपर्स, क्योंकि बाबा कहता है यज्ञ में जो शुरू में हुआ वो अंत में भी होगा। ऐसे समय पर भी अगर हमें कोई शौक है, कोई खाने पीने का ये है, तो उसमें हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसे समय पर भी हमारे कौन सा पुरुषार्थ चाहिए जो हम पास हो सके। चौथा है विभिन्न प्रकार के संबंधों के पेपर। संबंधों की तरफ से हमारे जो भी हिसाब किताब आएंगे, घर वालों की तरफ से आएंगे, बीके की तरफ से आएंगे, सभी तरफ से। लेकिन ऐसे संबंधों के पेपर में भी हमें ड्रामा का ज्ञान, कर्म गति का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये ज्ञान को याद करते हुए भी हमें उस संबंधों में पेपर में भी पास होना है। ऐसे नहीं कि संबंधों के पेपर आएंगे तो ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर निगेटिव डिप्रेशन में, व्यर्थ में जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ऐसे पेपरों में भी हम कैसे पास होना है। प्रकृति के पेपर्स, बीमारियों के पेपर्स, क्योंकि हम हमारी रिटर्न जर्नी, तो ये सारे टोटल अनेक प्रकार की परीक्षा में पास होने का हमारा क्या पुरुषार्थ चाहिए, उसके पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो अंतिम परीक्षाओं में अगर पास होना है, उसका एक ही पुरुषार्थ है, वो है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, आत्माभिमानी बनना। क्योंकि जितना हम अशरीरी, निराकारी, विधेयी स्थिति में रहेंगे, उतना कैसे भी पेपरों में हम पास हो सकेंगे। क्योंकि वास्तव में सभी पेपरों में फेल होने का एक ही कारण है, देह का भान। मुझे लगता है मुरली में दो शब्द विशेष तो आते हैं, बच्चे आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये दो बातें विशेष आती हैं। तो वास्तव में टोटल हमारे इस ज्ञान का सारा अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदु स्वरूप बनना, बीजरूप बनना। अब हमारे पास शॉर्ट टाइम है, तो शॉर्ट टाइम में अगर हमें पास होना है, उस पुरुषार्थ में पास होना है, तो उसके लिए अशरीरी का, विधेयी स्थिति का पुरुषार्थ चाहिए। तो जितना हम अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में रहेंगे, उस पेपर में हम पास हो सकेंगे। अभी वैसे तो अभी भी गुलजार दादी का शरीर छोटा, मैं तो दादी के पास उसी दिन के भी अनुभव सुनाए थे। दादी के साथ मुझे लगभग 8-10 साल दिल्ली में रहने का मौका मिला। तो दादी के पास कभी कभी हम जाते थे, पुरुषार्थ की बातें पूछते थे। तो एक बार दादी जी को पूछे, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो दादी ने यही कहा कि मेरे सामने जो भी कोई आता है वो अशरीरी बन जाए, मतलब मैं अशरीरी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ ज्यादा करती हूँ। तो देखो, दादियों ने भी, बाबा ने भी यही पुरुषार्थ किया, क्योंकि इसी अशरीरी की पुरुषार्थ के द्वारा ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी।
वास्तव में परम धाम से शिव बाबा धरती पर क्यों आए हैं? परम धाम से शिव बाबा इसीलिए आए हैं हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए। तो वास्तव में सतयुग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तब सतयुग आएगा। और ऐसे नहीं कि हम नहीं बनेंगे तो नहीं आएगा, तो जो बनेंगे वही आ जाएंगे। वास्तव में कलयुग क्यों आया? कलयुग आने का कारण भी हुआ, जैसे जैसे हम देह भान में आते गए कलयुग आ गया। इसीलिए बाबा कहते हैं टोटल इस ज्ञान का सारा है अशरीरी बनना, विधेय बनना। कोई भी मुरली अगर उठा करके आप देखेंगे, बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, या अशरीरी का अभ्यास करो। तो अभी हमारे पास भी टाइम इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ इंडिया में तो काफी जगह पर अब दोबारा लॉकडाउन शुरू होने की संभावना, कोरोना फैलता जा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई समस्या, ये तो बाबा ने पहले बोला हुआ। तो अब हमारे पास समय कम है, तो कम समय में हमें शॉर्ट में अगर अपने मंजिल तक पहुंचना है, इसी की धुन लगाने में आत्मा हूं, शरीरी हूं, विदेही हूं। वास्तव में पहले शुरू में यज्ञ में और कोई नॉलेज नहीं था। तो जैसे दादियों को हमने पूछता था कि जो शुरू में सिंध कराची में वगैरह जब मुरली चलती थी, तो ज्यादा से ज्यादा आत्मा के ऊपर और परमात्मा के ऊपर ही मुरली चलती थी। लेकिन अब ज्ञान का बहुत विस्तार हो गया, और आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप में और इधर उधर की इतनी सारे अनुभव की क्लासेस क्या क्या आ रहे हैं। असली जो हमारे मूल लेसन है, आत्मा का लेसन, इसके तरफ हमारा ध्यान कम होता जा रहा है। और इसीलिए अगर आत्मा की स्थिति में हम नहीं रहेंगे, तो दूसरे के दोष दिखाई पड़ेंगी, कमियां दिखाई पड़ेंगी, कमजोरी दिखाई पड़ेंगी। जो आत्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, उसको सब कुछ अच्छा नजर आएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। बाबा को यह संसार अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि बाबा निराकारी स्वरूप में रहता है। बाबा शांति का सागर है, क्यों? क्योंकि निराकारी स्वरूप में रहता है। बाबा आनंद का सागर है, क्योंकि निराकारी स्वरूप में रहता है। बाबा शक्ति का सागर है, निराकारी। तो बाबा के समान बनने के लिए हमें ये आत्मा का लेसन पक्का करना है। जैसे मकान बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाई जाती है, उसका फाउंडेशन मजबूत डाला जाता है, इसी तरह हमें भी इस 84 जन्मों की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हमें भी आत्मा का लेसन का फाउंडेशन मजबूत करना है। जिसका आत्मा का लेसन मजबूत है, वो पुरुषार्थ में मजबूत बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो, आत्म अभिमानी स्थिति का पाठ पक्का करो। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको संगम युग में अति इंद्रिय सुख मिलता है, संसार का सुख, विकार का सुख, सारे सुख उसको फीके लगते हैं। जो सुख हमने न सत्युग में न त्रेता में दो, आत्मा के स्वरूप में जो सुख मिलता है, वो कोई भी युग में वो सुख नहीं लिया, वो सुख मिलता है। वास्तव में आत्मा को जन्म जन्मांतर की जो प्यास है, वो है प्रभु मिलन की। लेकिन प्रभु मिलन की प्यास को बुझाने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। इसीलिए अब इस कम समय में अगर हमें फास्ट जाना है, ये इस पुरुषार्थ की धुन लगानी है। जितना हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा फीका लगता है, मुरी फीकी लगेगी, क्योंकि जिलेबी इतनी अच्छी चीज खाई है। इसी तरह जो आत्मा के स्वरूप की अनुभूति करता है, उसको इंद्रियों का सुख, विकारों का सुख सारा फीका लगेगा। कहेगा नहीं, पाना तो सो पा लिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आत्मा के सुख के सामने सब कुछ फीका है। इतना ही नहीं, आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को सत्युग में जाने का भी दिल नहीं करेगा। सत्युग से भी ऊंचा हमारा एक जन्म है, ब्राह्मण जन्म। लेकिन इस ब्राह्मण जन्म का अनुभव कौन कर सकता है? जो आत्मिक स्वरूप में रहता है।
जिस दिन हम पहले दिन आए, बाबा ने कौन सा लेसन सिखाया? बच्चे तुम आत्मा हो। फिर दूसरे दिन भी कौन सा लेसन सिखाया? बच्चे तुम आत्मा तो हो, लेकिन किसकी संतान हो? परमात्मा की, ऊंची उनके हस्ती की संतान हो। तीसरे दिन भी कहा तुम तो आत्मा तो हो, लेकिन तुम तो 84 जन्म लेने वाली आत्मा हो। तो 7 दिन में भी हमें आत्मा का ही ज्ञान मिला हुआ। पहला लेसन भी वही, लास्ट का लेसन भी वही, और 20 का ज्ञान भी है। ये आत्मा अनुभूति करने के लिए विस्तार है। ये 4 सब्जेक्ट जो बाबा ने रखे इस ज्ञान के, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट का भी सार क्या है? कई कहते जब से हम ज्ञान में आए, मैंने कभी मुरली मिस नहीं की। मैं तो रोज मुरली सुनता हूं, मुझे ज्ञान समझ में आया। अगर आपका ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छा है तो आपकी स्थिति चाहिए आत्मिक। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप में स्थित रह सकता है। अगर मैं पॉइंट स्वरूप में नहीं रहता हूं, इसका मतलब ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा कच्चा है। मेरा ज्ञान शून्य तक है, वो धारणा में नहीं है। जिसका ज्ञान ये धारणा में आएगा, वो अपने आप पॉइंट स्वरूप बन जाएगा, सारी हलचल खत्म हो जाएगी। आज कई कहते हैं मैं जब से ज्ञान में आया, खूब योग का चार्ट बनाया, मैंने बहुत योग लगाया। अगर मेरा योग का चार्ट अच्छा है, मेरी स्थिति कौन सी चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है, योग केवल शरीर योग में बैठता है, लेकिन मन बुद्धि कहीं भटकती है। अगर सचमुच हमारा योग लगता है, तो हमारी स्थिति चाहिए आत्मिक। आज कई कहते जब से ज्ञान में आया, बिल्कुल हमारा धारणा का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। जब से मैं ज्ञान में आया, बिल्कुल बाहर का भोजन नहीं खाता हूँ, पवित्रता की पालना की है, शुद्ध सब कुछ। अगर धारणा पक्की है तो स्थिति चाहिए आत्मिक। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है, वो धारणा केवल दिखावटी है। कई कहते जब से मैं ज्ञान में आया, खूब सेवाई की। सेवा का सब्जेक्ट भी किसी लिए रखा है? सेवा से दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। अगर सेवा करने के बाद भी दुआएं नहीं, खुशी नहीं, इसका मतलब सेवा का सब्जेक्ट भी हमारा, सेवा केवल दिखावट के लिए कर रहे हैं, मान स्यान के लिए कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये 4 सब्जेक्ट का सार भी क्या है? आत्मिक स्थिति में रहना। ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ब्राह्मण हमारा स्टूडेंट लाइफ है, और फरिश्ता हमारी डिग्री है। फरिश्ता, फरिश्ता मतलब जो सदा हल्का रहता है। जैसे किसी स्टूडेंट के पास बड़े यूनिवर्सिटी में गए, उसके बाद डिग्री नहीं है, नौकरी उसको लगेगी, लेकिन कहीं चपरासी तो बन ही जाएगा। इसी तरह अगर हम ज्ञान में चल करके, मेरे पास ये डिग्री नहीं है, मैंने आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं किया, हल्का नहीं हूं, तो सत्युग में तो जाएंगे, लेकिन ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो ऊंच पद का आधार है ये आत्मिक स्थिति। इसीलिए इस लेसन के पीछे में लगा रहना है। इसी से बाकी सारे सब्जेक्ट पक्के हो जाएंगे। और मैं ये क्लास नहीं करा रहा हूं, मैंने अपने जीवन में लाइफ के अनुभव से आपको बता रहा हूं। मैंने भी इस ज्ञान में आने के बाद इसी लेसन के ऊपर ज्यादा अटेंशन दिया, और इसी लेसन ने आज मुझे इसी स्थिति तक लाया। अभी भी मैं अगर आत्मा के ऊपर थोड़ा, आत्मिक स्थिति में के ऊपर ध्यान कम देता हूं, अभी भी मेरी स्थिति बिगड़ जाती है। दूसरे की कमी दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं, तुरंत योग नहीं लगेगा, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने से ही सब कुछ। हम कहते हैं इसको सुधारना चाहिए, इसको, वास्तव में देह भान में आकर के हम जब दूसरों को देखते हैं, अवगुणी दिखते हैं, कमी दिखती है। इसलिए आत्मा के स्वरूप के चश्मे से हमें सबको देखना है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चा आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। जैसे जिस घर में लाइट होती है, वहां भूत नहीं रहते। भूत कहाँ रहते हैं? अंधेरे में रहता है। पहले गांव में कहते हैं बहुत सारे भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान कम हो गया, क्योंकि जगह जगह पर लाइट हो गई। इसी तरह ये विकार रूपी भूत भी कहाँ रहता है? देह भान के अंदर। आत्मिक स्थिति नहीं है। शरीर हमारा एक बिल्डिंग है, मकान है। अगर इसके अंदर आत्मा की लाइट बुझी है,
तो विकार के भूत आते हैं, काम का भूत, क्रोध का भूत, और हम सब का बंगले, अब भूत बंगले बनाए। इन भूतों को भगाना है, विकारों को भगाना है, और कुछ नहीं करो, आत्मा की लाइट जला कर रखो। अगर मैंने आत्मा की लाइट जलाई नहीं, आत्माभिमानी बनाई नहीं, और कहते हैं मुझे ये संस्कार को बदलना, इसको नहीं बदलेंगे, संस्कार तो जाए नहीं। भूतों को तो प्यारा है अंधेरा, इसीलिए आत्मा का अभ्यास। इसीलिए बाबा को बार बार बाबा कहते बच्चे मैं और कुछ ही मेहनत नहीं देता हूं, बस एक आत्मा का लेसन पक्का करो, याद की यात्रा करो। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे पार्थ अब तू सूर्य बनो, सूर्य। अब हमारी भी वो सूर्य वाली स्थिति चाहिए। जो सूर्य वाली स्थिति में रहता है वही सूर्यवंशी में आ सकता है। सूर्य वाली स्थिति में रहने वाला, रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, योग लगा हुआ है, वो निरंतर योगी है। सूर्य वाली स्थिति में रहने से हमारे विकर्म विनाश होने की फैक्ट्री अंदर से अंदर चालू है। कई कहते हैं मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं मिलता, मुझे योग करने के लिए किसको टाइम नहीं मिलता? जो देह के भान में, आत्मिक स्वरूप में रहने वालों के निरंतर परमात्मा कंबाइंड स्वरूप में रहता है। जो आत्मिक स्वरूप में रहता है, परमात्मा सदा उसके साथ में कंबाइंड स्वरूप में रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये अटेंशन दो, आत्मा का अभ्यास करो, आत्माभिमानी बनो। तो जितना हम ये आत्मा का लेसन पक्का करते हैं, उतनी हमारी याद की यात्रा बहुत अच्छी चलेगी, उतनी हमारी स्थिति पावरफुल बनती जाएगी। ये वो रेडी बनेंगे। और भविष्य में जो बताया मैंने आपको, अलग अलग प्रकार के पेपर्स आएंगे, और वो पेपर कोई लंबे चौड़े नहीं होंगे, सेकंड के पेपर। सेकंड के पेपरों में पास होने के लिए ये स्थिति चाहिए। चाहे संबंधों के पेपर्स, चाहे पुराने संस्कारों के पेपर्स, सभी प्रकार के पेपर्स में पास होने के लिए ये अशरीरी स्थिति। श्री बाबा ने कितना समय बच्चे ड्रिल करो, 12 बार करो, एक एक सेकंड करो, अलग अलग स्वरूप का अभ्यास करो। कितनी सारे बाबा ने अलग अलग प्रकार के स्वरूप बताए, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करो। ये सब अशरीरी बनने के लिए। तो क्या मेरे भ्रुकुटी में सदा आत्मा का दीपक जगता रहता है? मैं अशरीरी का अभ्यास करता हूं, तो ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, रथ मतलब शरीर। इस शरीर से स्वयं को अलग आत्मा समझना, ये है पुरुषार्थ। आज कई कहते मुझे सहन नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का, पुरुषार्थ है विधेय बनने का। जैसे बीज बोया जाता है, बीज को क्या होता है, वृक्ष आता है, वृक्षों को फल लगते हैं। बीज बोया जाता है, उसको वृक्ष आता है, वृक्षों को फल लगते हैं। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। इसी तरह मैंने आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास किया ही नहीं, स्मृति का पानी उसको डाला ही नहीं, आत्मा वो अभ्यास किया ही नहीं, तो मेरे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये गुण रूपी फल कैसे आएंगे? गुण ऑटोमेटिकली आएंगे। आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती। थोड़ा ध्येयबान में आए, सारी शक्तियां गुण भाग जाते। उसके इर्द गिर्द में, ध्येयबान वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण, आसुरी शक्तियां होती। इसीलिए बाबा कहते ये आत्मा का पाठ पक्का करो। राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर दूसरा काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान होता है, विभीषण आता है, राम के कान में एक दो तीन बातें सुनाई, कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ तो मर जाएगा। राम ने नाभि में दो तीन तीर लगाए, रावण मर गया। इतना समय से वो मार रहा था लेकिन नहीं मर रहा था, क्यों? सिर काट रहा था। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं,
कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, कोई 5 साल से काम का गला कट जाते, कट तो जाता है 15 दिन, महीना, 2 महीना, दोबारा जुड़ जाता है। फिर क्रोध का काटते, कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है। गले कट रहे, गले नहीं कटो, उसके नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह का बांध। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ा विकार है देह का भान। देह का भान सबसे बड़ा विकार। विकारों का सरदार, विकारों का गेट है देह भान। जहां देह भान आया, सारे विकार आए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, शरीरी बनने का पुरुषार्थ करो। ब्रह्मा बाबा ने कितना बार बार ये लेसन पक्का किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जयशोदात्मा ये आत्मा। तो हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, हम इस मेहनत, इसके ऊपर कितना मेहनत कर रहे हैं। जो खुद को भूल जाता है, खुदा उसको भूल जाता है। इसलिए सदा खुद की स्मृति रहे। जैसे दिन निकल आता है, ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है। इसी तरह अब और कोई सेवाओं की जरूरत नहीं, आत्माभिमानी बनने की जरूरत। जितना आत्माभिमानी बनेंगे, हमारे से वाइब्रेशन सकाश ऑटोमेटिकली फैलेगी। सकाश मतलब कोई संकल्प करने की भी जरूरत नहीं है, हाँ वहां चला जाए, वहां चला जाए। दिन थोड़ी सोचता है कि मैं इस शहर को रोशनी दूं, वो उग जाता है, अपने आप रोशनी फैल जाती है। इसी तरह जितना हम आत्मिक स्वरूप में हैं, पूरा विश्व में आपकी रोशनी फैल रही है। दादी प्रकाश में नहीं रहती थी माउंट आबू में, लेकिन दादी की रोशनी अमेरिका तक, सारे देशों तक, पूरा वर्ल्ड में फैल जाती थी। दादी की शक्तियां फैल जाती थी। इसीलिए हमारी भी यह आत्मिक स्थिति, जिसको वोरा कहते हैं, वोरा। और जिसका वोरा, जैसे एक होता है 0 का बल्ब, दूसरा होता है 40 का बल्ब, तीसरा होता है 60 का बल्ब। तो इसी तरह चेक करो मेरा बल्ब कौन सा है। अगर मेरा केवल गांव तक मेरी रोशनी जाती है, गांव तक जाएंगे तो गांव का मुखिया बन जाएंगे। अगर मेरी रोशनी विश्व तक जाते हैं, विश्व का ऊंचा पद मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे चेक करो मेरी रोशनी कहां तक जाती है। यह है पुरुषार्थ। हमें बार बार ये आत्मा का पुरुषार्थ करना है, आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करना है, और शरीरी का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा को बार बार हर मुरली में ये डायरेक्शन देना पड़ रहा है। मुझे लगता है साकार मुरलियों का सार यही है, अव्यक्त मुरलियों का भी सार है, अशरीरी बनना, विधेयी बनना। इससे हम मायाजीत बन सकेंगे, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, पुराने संस्कार पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। लेकिन ये आत्मा का हम पाठ पक्का कैसे करें, वो तो मैं आपको आत्म अभिमानी बनने की आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में कुछ बातें बता रहा था। लेकिन ये कैसे बने, प्रैक्टिकल कुछ बातें आप लोगों को के साथ शेयर करता हूं। ये आत्म अभिमानी स्थिति मेरी निरंतर है, विधेयी स्थिति निरंतर रहे। इसके लिए हम क्या करें। मुझे एक भाई ने प्रश्न पूछा था, कहते हैं भाई साहब अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा, गर्मी का अनुभव होगा। उसको कोई ये करने की भी जरूरत नहीं, कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं, ओहो आग कितनी आ रही, कितनी गर्मी, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। चाहे चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, आग तो आएगी। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा, ठंडी का अनुभव होगा। उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं, कोई गरीब अमीर सबको वो ठंडी का अनुभव होगा। इसी तरह कहता है बाबा सर्वशक्तिवान है, शांति का सागर, आनंद का सागर। अगर कोई बाबा के पास कोई जाएगा तो क्या अनुभव होना चाहिए, शक्ति का, शांति का अनुभव होना चाहिए। कहता मैं माउंट आबू में आया था, शांतिवन में।
और डायमंड हॉल में बाबा का अवतरण गुलजार दादी के तन में हुआ था। 4 घंटा बाबा मुरली चला रहे थे और वो कहता है मैं बहुत मतलब जुगाड़ लगा करके कुछ करके टीचर बहनों से बोल करके नजदीक बिल्कुल डायमंड हॉल के स्टेज के नजदीक जगह लिया था सोफे पर। लेकिन कहता मैं 4 घंटा बैठा लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, ना शांति का, ना शक्ति का, ना आनंद का। उसको बाबा के लिए थोड़ा डाउट आया तो मैंने उसको एक छोटा सा एग्जांपल बताया। हमने कहा अगर कोई बड़ा सा चुंबक है, लोहे चुंबक, और उस चुंबक के पास कोई लोहे के टुकड़े डाल दिया तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक शक्तिशाली है, अच्छा है, पावरफुल है। अगर कुछ लोहे के टुकड़ों को कपड़े के बड़े से थान के अंदर लपेट करके डालो तो क्या हो जाएगा? हिलेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है लेकिन हमने क्या किया, लोहे के टुकड़ों को कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है, इसलिए नहीं खींचा। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। लेकिन अगर बाबा के पास हम देह के भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे तो कोई भी अनुभव नहीं होगा। देह के भान में आकर के बैठेंगे तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझ करके बैठो, विधेय स्थिति में होकर के बैठो, तब अनुभव होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का अभ्यास करो। जितना आत्म अभिमानी होकर के बैठेंगे अनुभव होगा अच्छा। देह के भान में होकर के बैठेंगे तो कोई भी अनुभव नहीं होगा। तो अनुभव का आधार है आत्मिक स्थिति। तो वर्तमान समय अनुसार ये आत्म अभिमानी बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। इससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा, कारणों का निवारण होगा। बार बार हमें क्या करना है, यही अभ्यास करना है, यही अभी हमें धून लगानी है। कई भाई बहन कहते हैं अब समय बहुत कम है, हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? यही पुरुषार्थ करना है। पहला लेसन, अंत का लेसन भी वही है, और बीच का लेसन की सारा ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्म, सारा ज्ञान है आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के लिए। तो और बातों में जाने के बजाय यही हमें धून लगानी है, तब हमारा पद ऊंचा होगा, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। कुछ अभी भी कई कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ संस्कारों में बदलाव नहीं आ रहा है, मेरे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है। कारण क्या है? देह भान खत्म नहीं किया। तो ये देह के भान को हम कैसे खत्म करें, आत्माभिमानी का अनुभव कैसा करें, उसके लिए प्रैक्टिकल एक 6-7 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात है, अगर आत्मा की अनुभूति करनी है, भ्रुकुटी में आत्मा की ज्योति की अनुभूति करनी है, उसके लिए पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी स्थिति का कनेक्शन क्या है? पवित्रता और आत्माभिमानी स्थिति का कनेक्शन क्या है? जैसे पहले जमाने में घरों में जब लाइट नहीं थी तो क्या करते थे? जब लाइट नहीं थी उस समय दीपक जलाते थे। दीपक जलाते थे, वो दिया होता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे, बीच में एक ये रहती थी, बाती रहती थी, और माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी। तो इसी तरह क्यों जलाते थे? क्योंकि अगर तेल नहीं है उसके अंदर, दिए के अंदर तेल नहीं है तो फ्लेम जलेगी नहीं। तेल के कारण फ्लेम जल रही। इसी तरह योगी मतलब हम योग में बैठेंगे तो हमारे चारों तरफ अगर बैकग्राउंड बनाई जाए तो योगी मतलब एक दिया है, लैंप है, और इसके अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितना इस शरीर में हमारे पास पवित्रता है
उतनी हमें कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली आत्मा की अनुभूति कर सकेंगे। इसीलिए बाबा ने यहाँ आने वालों को, जिस दिन पहले दिन आए, बाबा ने कहा कि पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता के ऊपर अटेंशन, जितना हमारे पास पवित्रता है उतना आत्मा की लाइट का वोरा ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए मैं कोशिश करके, और केवल पवित्रता ब्रह्मचर्य की बात नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। मैं एक तो कई बार देखता हूँ कई भाई बहने है पवित्र, पालन, पवित्रता का पालन किया उसके, लेकिन उनके चेहरे में कोई रौनक नहीं। क्यों? उनके अंदर वेरा संकल्प चलते, तनाव में है, टेंशन में है, ये भी अपवित्रता है। इसीलिए जितना मनसा वाचा कर्मणा हम पवित्र रहेंगे उतना हम आत्माभिमानी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। और केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा। जिससे दिए के अंदर तेल डाल दिया लेकिन बीच में बाती नहीं है तो फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह, क्योंकि फ्लेम का काम क्या है, अपना बाती का काम क्या है, जो दिए के अंदर तेल है उसको वहां फ्लेम तक पहुंचाना, वो है बाती का काम। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो पवित्रता फैली है, इसको आत्मा तक पहुंचाने का काम कौन करता है? स्मृति। स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते हैं ध्यान और मन मेरे में लगाओ ऊपर। अब घर जाना है, मेरा बाबा ऊपर रहता है, ऊपर हमें बार बार ध्यान और मन लगाना है। क्योंकि ध्यान और मन अगर ऊपर होगा, हमारे शरीर के अंदर जो पवित्रता की ऊर्जा है वो ऊपर चलेगी और आत्मा तक आएगी और उसे दीपक जलेगा। इसको ही भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसकी ऊर्जा ऊपर चलती है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी। और जिसका ध्यान नीचे है, किसी व्यक्ति में, वस्तु में, कारोबार में, उसकी ऊर्जा नीचे चलती है, उसको कहते हैं अधोगामी। और उसको देह का भान अनुभव होता है। इसलिए अब मेरा ध्यान एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में ना हो। और आत्म अभिमानी वाला एक परमात्मा के सिवाय किसी के भी प्रभाव में नहीं आता। और जो संगम युग में किसी के प्रभाव में नहीं आता, वो है राजा क्वालिटी वाले आत्मा। इसलिए अगर मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है, पवित्रता की धारणा जरूरी है। जितना हमारे पास पवित्रता है, और जब हमारे आत्मिक स्थिति रहती है, जब हमारा जब ध्यान ऊपर लगता है, तो हमारी जो पवित्रता की ऊर्जा यूज होती है, फिर हमें विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती, उसे और ही हमें सुख मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं पवित्रता को पॉजिटिव के लिए, अच्छाई के लिए यूज करो। इसीलिए जो योगी होता है उसके चेहरे में चमक होती है। क्यों? उसके अंदर वो दीपक जल रहा है, आत्मा की स्थिति है। वो कहीं कुछ भी होता है हलचल में नहीं आएगा। जैसे अंधेरे में कोई अगर चल रहा है, जिसके बाद लाइट है वो डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। और जिसके बाद लाइट नहीं है वो डरता है, घबराता है। इसी तरह कलयुग भी अंधेरा है, भले दिखने में दिन है लेकिन तो भी हम अंधेरे में चल रहे। लेकिन इस अंधेरे में जिसका आत्मा की स्थिति है उसको कोई डर भय नहीं होगा, निश्चिंत होकर के चलेगा। इसलिए पवित्रता से आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है। दूसरी बात, अगर आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव करना है, विधेय स्थिति का अनुभव करना है, इसके लिए जब मैं ज्ञान में आया था, हमने क्या किया, सप्ताह के जो 7 दिन है, तो 7 दिन के लिए 7 गुणों को पक्का किया। एक दिन शांत स्वरूप, सोमवार की दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार की दिन आनंद स्वरूप में रहना, आनंद वाली बातें याद करना है। उसके बाद बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है, मैं किसकी संतान हूं, मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूं, ऐसी सी बातें याद करना है। हर दिन के लिए एक एक गुण को लिया। 7 आत्मा की ओरिजिनल गुण 7 है, और जिन्होंने ये ओरिजिनल 7 गुण को बढ़ाया, ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देहभान है। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे सतो प्रधान बनो, ये 7 गुणों में प्रधान बनो। और जितना हम इन 7 गुणों को बढ़ाएंगे, बाकी गुण शक्ति अपने आप आएंगी। ये 7 गुणों की कमी, यही देहभान। जैसे 18 जनवरी आते हैं तो हम क्या करते हैं, साइलेंस में रहते, तो आत्मा का अनुभव अपने आप होना शुरू हो जाता है। ऐसे अगर हम रोज
एक एक गुण को बढ़ाएंगे उतना हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी। तो आत्मिक स्थिति की अनुभूति का आधार है ये 7 गुण। तीसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, निरहंकारी होकर के रहना है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। क्यों? निरहंकारी और आत्मिक स्थिति का कनेक्शन क्या है? जिसको कोई कलाओं का, विशेषता का, कोई बातों का अभिमान है, अभिमान वालों के संकल्प बहुत चलते, और जिसके संकल्प ज्यादा चलते वो आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। इसलिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। वास्तव में हमारे पास की जो कला है, विशेषता है, ये सब प्रभु की देन है, हमारा कुछ नहीं है। प्रभु ने, बाबा क्या करता है, जब हम ज्ञान में आते हैं, हमारा भाग्य बनाने के लिए, सेवा करने के लिए बाबा कोई ना कोई कला और विशेषता हमको देता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, जब उस कलाओं की विशेषता का गुणगान होता है, महिमा होती है, तो हमें अभिमान आना शुरू हो जाता है। अगर अभिमान आएगा, वो आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में जितना आगे जाएंगे उतना अभिमान और ही बढ़ता जाता है। इसीलिए निरहंकारी वाला निराकारी स्थिति में रहता है। मैंने अपने लाइफ में एक बहुत सुंदर स्टोरी याद रखी है। वैसे तो मैंने उसी दिन का अपना खुद का अनुभव सुनाया था, कैसे मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल तो स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया। टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, उन्होंने घर में स्कूल में जाने के लिए मना किया। मैंने कहा बिना पैसे का मैं पढ़ूंगा। तो रोज जब जाना शुरू किया, 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, तो 7वीं कक्षा में मेरे पास पैसे थे नहीं, बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा कल से स्कूल में नहीं आओ। सोचे क्या करें, मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। हम तो महीना महीना नहाते भी नहीं थे लौकिक में, ऐसी हमारी स्थिति थी। जो बकरी चराते परिवार में रहते थे, गरीब परिस्थिति में। लेकिन ऐसे ही जब रद्दी से डायरी लाई थी 9वीं कक्षा में, उसी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और इस किताब की कुछ बातें पढ़ करके इस ज्ञान में आए। कभी कभी जब मैं शुरू में जब ज्ञान में आया था, मैं कभी कभी सोचता था कि ब्रह्मा कुमारी तो मनुष्य को देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं, और मेरे पास तो देवताओं की कोई लक्षण ही नहीं है। मैं तो नहाता भी नहीं, और इतना मुझे कोई, मैं कहीं दुनिया में कहीं बाहर भी गया नहीं। ये बाबा ने कैसे मुझे चुना हुआ है? शायद हो सकता है भगवान भाई के नाम से कोई अलग व्यक्ति होगा, वो देवता बनने वाला होगा। लेकिन चलो, मैं तो जब तक मना करेंगे तो नहीं जाएंगे, ऐसा समझ करके मैं ज्ञान में आता था। जब मैं ज्ञान में आता था, मेरा फटा हुआ कुर्ता रहता था, मैं ऐसा पकड़ करके लास्ट में बैठता था, वो महाराष्ट्र वाली टोपी, गांधी टोपी, और छोटा सा खाकी चड्डी पहन के स्कूल में जाता था। तो जब लास्ट में बैठता था गीता पाठशाला में, तो कभी कभी वहां हमारे सेंटर पर की बहनें कभी आती थी गीता पाठशाला में, कहती थी गरीब बच्चा भी रोज आता है बेचारा, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। क्योंकि मैं 2 शब्द भी नहीं बोलता था, कोई सेवा भी नहीं करता था, मतलब इतना ज्यादा, रोज आता था, कभी भी सेंटर में मिस नहीं करता था। तो ऐसे करते करते, लेकिन आज कभी कभी मैं, हम सेंटर की बहनें मेरे को जब देखते थे, कहते भाई आप कहाँ पहुंच गए। वास्तव में जिस दिन मैं गीता पाठशाला में पहली दिन आया था, उसी दिन मुरली चल रही थी, और वो मुरली पूरा आत्मा के ऊपर थी। बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, आत्मा समझो। तो मैं बाहर गया उसी दिन, और बाहर जाकर के अपने हाथ पर एक लिख दिया, मैं आत्मा हूँ। यहाँ यहाँ भी लिखा मैं आत्मा हूँ, यहाँ भी लिखा हुआ है, ये लिखो मैं आत्मा हूँ। और मैंने और कुछ नहीं, बस इसी के ऊपर इतनी मेहनत किया। इसके लिए हमने ग्राफिक चार्ट बनाया, हर घंटे में ग्राफ बनाता था, अब मेरी आत्मा की स्थिति कितनी परसेंटेज ऊंची है। फिर जब नीचे आता था फिर याद करता था, बार बार हर घंटे में चार्ट लिखा। उसके लिए आत्मा की स्थिति के ऊपर बहुत मेहनत की, और उसी मेहनत का फल आज यहां तक पहुंचे। लेकिन यहाँ आने के बाद भी इतना सारा मधुबन में किचन की सेवा करने के बाद इतना रिकॉर्ड बन गया,
आज पूरा भारत के कोने कोने में जाता हूँ। 1200 जेल में 10-12 हजार स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम किया, लेकिन तो भी हमने सदा निरहंकार के होने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं कभी कभी सोचता, भगवान भाई तुम जो कर रहे ये सब तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम आए थे तो कैसे थे, तुम्हें एक दो शब्द भी नहीं आते थे, हिंदी बोलना भी नहीं आता था, मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था। लेकिन बाबा ने मेरे अंदर एक कला दी मेरा भाग्य बनाने के लिए। बाबा ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, आज मुझे नाम भी अपना दिया, भगवान ने अपना भाई बनाया, भगवान भाई। कितना बाबा क्यों। और मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छी क्लास कराता हूँ, मैं महारथी हूँ, मेरे बहुत सारे यूट्यूब में क्लासेस है, मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। नहीं, मैंने वो कहानी में आपको बता रहा था, एक व्यक्ति ने एक नया मकान बनाया था। जब नया मकान बनाया था तो उसका बहुत खर्चा हुआ उसके पीछे, तो उस व्यक्ति ने गधा भी पाला था। नया मकान मिलने के बाद क्या करता है, सोचता है कि अब ये सारा सामान पुराना मकान से शिफ्ट करना, अब क्या करूं, बहुत खर्चा हुआ। सोचता है चलो गधे के ऊपर रख करके थोड़ा 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 सप्लाई कर लेते हैं। तो लगभग सारा सामान शिफ्ट कर दे नए मकान में, लेकिन एक मूर्ति बची थी। सोचता है इतनी बड़ी मूर्ति कैसे लेके जाऊं, बड़ी भारी है। सोचा चलो अब सारा सामान तो लेके गए गधे के ऊपर, ये मूर्ति को भी लेके जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, मूर्ति के ऊपर कपड़ा ढक दिया। कपड़ा ढक करके क्या किया, गधे पर रखा और गधे पर रख करके लेके जाने लगा। अब गधा जैसे चलता, आगे चलते चलते क्या हो गया, मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया और मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। जैसा सिर दिखता है, लोग मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। तो गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे हैं, वास्तव में गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह आज जब भी हम कहीं सेंटर पर जाते हैं, जब हम 2-4 दिन 5 दिन 15 दिन कार्यक्रम करने के बाद बहने लिफाफा देते हैं, धन की सेवा देते हैं, उसके बाद कई बार तो सम्मान होता है, पगड़ी पहनाते हैं, कई श्रृंगार करते हैं। कोई मेरा क्लास सुन करके मेरा श्रृंगार नहीं हो रहा है, कोई मेरा क्लास सुन करके कोई मुझे धन नहीं दे रहे। ये तो मैं मधुवन निवासी हूँ, मधुवन का ब्याज मेरे पास है, मैं बाबा का बना हूँ, ये मधुवन निवासी हूं, इसीलिए बाबा के लिए धन मिल रहे हैं, यज्ञ के लिए दे रहे, मेरा क्लास सुन करके नहीं दे रहे। अगर मैं ज्ञान बाहर होता तो कौन का क्लास सुनता, कौन। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी कर्तापन का अभिमान ना। बाबा कहते हैं जानकी दादी भी 2 शब्द याद दिलाती थी, मैं कौन और मेरा कौन। 2 प्रकार के मैं, एक है असली मैं, दूसरा है नकली मैं। असली मैं कौन, मैं आत्मा। और नकली मैं कौन, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं पैसे वाला मैं। ये सब नकली मैं। जो नकली मैं के स्वरूप में टिकता है, असली मैं भूल जाता है। इसलिए जब भी हम चलते, क्योंकि जब नकली मैं के स्वरूप में जब चलते हैं और उस अनुसार किसी ने सम्मान नहीं किया, पूछा नहीं, फीलिंग आती है, संकल्प चलते हैं, वो आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस असली मैं के स्वरूप में रहो, मैं आत्मा, मैं आत्मा। इसलिए कोई भी चीज का अभिमान न हो। जैसे कठपुतली, राजस्थान में तो कठपुतली पपट शो, वो डांस कराते हैं। वो डांस कराने वाला पर्दे के पीछे बैठता है और धागे बांध करके नचाता है। लेकिन जब कठपुतली अच्छी तरह डांस करते हैं, पब्लिक क्या करता है, उसके डांस देख करके तालियां बजाते हैं। जब ताली बजाते हैं, अगर कठपुतली को लगे कि वाह मेरा डांस देख करके लोग तालियां बजा रहे, और खींचने वाला कहे कि अच्छा कर ले, तुम ही डांस कर ले, तो वो खींचेगा नहीं ऊपर, तो कठपुतली वहीं लटक जाएगी। इसी तरह हम भी कौन है, कठपुतली। हमारे धागे, पर्दे के पीछे वो बैठा है ऊपर, वहां धागे पकड़े और वहां से कार्य कराता है, सेवा कराता है, जो भी कराता है। लेकिन कभी कभी हमारे कार्यों की, सेवाओं की जब महिमा होते हैं, अभिमान में आते हैं, कहेगा ठीक है अगले बार तुम ही कर लेना, तो वही लटक जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी बनेंगे उतना निराकारी स्थिति में रहेंगे। निरहंकारी बाबा ने कराया, बाबा कराता है। बाबा ने कहा एक दिन एक मुरली में, मैंने जो बच्चों के जमा के खाते देखे, लेकिन जमा कुछ भी नहीं है। क्यों, बच्चे करते बहुत है, मेहनत कर रहे, सेवा कर रहे, लेकिन मैंपन,
मैंपन के कारण जमाने, अभी भी शिवरात्रि की मुरली चली थी, रिवाइज मुरली, बाबा ने कहा कि मैं की बलि चढ़ा दो। मैं के कारण क्रोध आता है, क्रोध का कारण है मैंपन। इसका विस्तार में कभी क्लास करेंगे, अभिमान से मुक्त कैसे बने। तो कहने का मतलब, अगर मुझे निराकारी स्वरूप में रहना है, निरहंकारी बन करके रहना है। दीदी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख, मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। इसलिए निरहंकारी वाला ही आज ब्रह्मा बाबा कितनी बड़ी हस्ती है, लेकिन बाबा क्या करता है, ड्रामा कराता है, मैं कुछ नहीं करता। शिव बाबा भी कितनी बड़ी हस्ती है। मुझे लगता है दादी प्रकाशमणि कभी ये नहीं कहती थी मैं मुख्य प्रशासिका कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ। दादी कहती थी, दादी को ये विचार आ रहे, अच्छा ये करूं, पूछती थी औरों को कभी भी। तो दादियों ने भी यही पुरुषार्थ किया, निरअहंकारी होकर के, निमित्त निर्माण निर्मलवान के, और इसीलिए कर्मातीत बने, हल्के बने। इसीलिए हमें भी क्या करना है, अगर मुझे निराकारी स्वरूप का अभ्यास करना है, निरअहंकारी होकर के रहना है। 3 बातें सुनाई। पहली बात बताई, अगर अशरीरी का विधेय स्थिति का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, पवित्रता की धारणा। दूसरी बात बताई, 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, अगर ये नहीं है हम निरअहंकारी नहीं बन सकते। तीसरी बात बताई, निरअहंकारी बनना। चौथी बात आई, अगर मुझे अशरीरी का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, हमारे संकल्प कम से कम चले, पॉजिटिव चले। वास्तव में आत्मा कोई चीज नहीं है, जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, वो आत्मा की अनुभूति करता है। इसलिए संकल्प कम से कम चले। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का जितना भी ज्ञान है, संकल्प को कम चलाने के लिए, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। और जिसका जितना मन स्थिर है, वो अशरीरी का अभ्यास कर सकता है। इसके बारे में भी कभी मुझे लगता है अगले वाले शनिवार के दिन हम क्लास करेंगे। हम अपने संकल्प को कम से कम कैसे चलाएं, विपरीत परिस्थिति में भी संकल्प कैसे कम चलाएं, पॉजिटिव कैसे रहे। बहुत गहरा टॉपिक है वो, अच्छा है, 2 बार ले सकते हैं। सकारात्मक कैसे रहे, क्योंकि जो सकारात्मक रहता है उसके अंदर एकाग्रता आती है, वही आत्मिक स्वरूप में रह सकता है। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए, अशरीरी बनने के लिए, विधेय स्थिति में रहने के लिए संकल्प को कम, सकारात्मक और पॉजिटिव, पॉजिटिव सकारात्मक बातें की, कम से कम संकल्प। जिसके संकल्प ज्यादा चलते, व्यर्थ चलते, उसको देह का भान आता है। इसलिए संकल्प की स्पीड को कम कराना, चलाना, यह है चौथी बात। उसके बारे में डिटेल में अगली बार बताएं। 5वीं बात है, अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, विधेय स्थिति की अनुभूति करनी है, हमारा योग विधि पूर्वक हो। जिसका योग विधि पूर्वक है, विधि पूर्वक अंडरलाइन बात है, विधि पूर्वक, जो ऐसा नहीं कि टाइम अनुसार बैठ जाना, बैठ तो गए लेकिन उसको विधि से करना। जो विधि पूर्वक योग करता है उसकी ही बैटरी चार्ज होगी। जैसे मोबाइल को अगर चार्ज करना है, उसको प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तारों को बार बार निकालते डालते नहीं है, तब जाकर के वो चार्ज हो जाता है। इसी तरह शरीर भी मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। अगर उसको चार्ज करना है, विधि पूर्वक स्मृति का स्विच चालू करना है, मन बुद्धि के तार परमधाम में बाबा के साथ ज्वाइंट करना है, बार बार तारों को निकालना नहीं है। यहाँ की बातें याद आई, तार निकाल दिया, तब जाकर के विधि पूर्वक। उसके बारे में भी हम एक गहरा टॉपिक है कभी, योग की यथार्थ और सहज विधि क्या है। हम सहज योग,
कैसे मन क्या है, बुद्धि क्या है, उसके बारे में अलग से कला। तो विधि पूर्वक जो योग लगाता है, सिवाय योग से आत्मा की बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। इसलिए हमें विधि पूर्वक रोज का हमारा 2-3 घंटे का योग बैठ करके भी चाहिए और साथ में कर्म योग भी चाहिए। तो इसलिए विधि पूर्वक योग लगाने से हमारी आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति बन जाएगी। छठी बात है, जैसे लंदन जाना है, ये बातें क्यों सुना रहा हूं? अब लंदन जाना है, घर में बैठ करके यहीं मैं शांति होने में बैठ करके सोच रहा हूँ लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, वो पहुंच जाएगा लंदन? अगर मुझे लंदन जाना है, मुझे यहाँ से रूम से जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट, वहां से गाड़ी लेकर के मुझे अबोरोड जाना पड़ेगा, वहां से मुझे ट्रेन से अहमदाबाद या दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां से फिर लंदन में जा सका, और बीच के जो भी कुछ स्टॉपेज है वो भी क्रॉस करना पड़ेगा, तब लंदन में पहुंचूंगा ना। इसी तरह अगर मुझे अशरीरी विधेय के स्टेशन पर जाना है, उसके लिए बीच के कुछ स्टॉप्स हैं, पवित्रता का स्टॉप, 7 गुणों का स्टॉप, ये सब धारण चाहिए, तब जाकर के वो विधेय अशरीरी के स्टेशन पर पहुंचेगी। हम क्या करते हैं, सारा दिन वो अभ्यास तो करते नहीं, और फिर कहते हैं अशरीरी का अनुभव होता ही नहीं। केवल सोचने से नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल चाहिए, पवित्रता, 7 स्वरूपों का अभ्यास, विधि पर होगी योग, जो बातें बताए। तो इसलिए अगर मुझे विधेय स्थिति का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास, ये छठी बात है। जितना सोमानों में रहेंगे, 7 स्वरूपों का अनुभव कर सकेंगे। और सोमान का भी बहुत, सोमानों में हमें कैसे टिकना है, इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे अलग से। सोमान, और जैसे बीमारी वैसा हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं। उसी तरह आपके अंदर क्या संस्कार है, उस संस्कार के लिए, हर संस्कार के सोमान अलग अलग है। काम विकार वाले सोमान अलग है, क्रोध वाले सोमान अलग है। जैसे पेट दर्द की दवाई अलग होती है, सिर दर्द की दवाई अलग होती है। इसी तरह हमारे अंदर कमजोरी क्या है और उसके लिए कौन सी सोमान लेना है, उसका भी एक विधि। क्योंकि सोमानों से हमारे अंदर की जो निगेटिव बातें वो खत्म हो जाती है और हमारे अंदर एनर्जी आती है। जैसे वो दवाई खाने के बाद वो हमारे अंदर एनर्जी आती है और बीमारी से मुक्त बनते हैं। इसीलिए सोमानों के अभ्यास, जितना सोमानों में रहेंगे, सहज हम विधि अशरीरी का अनुभव कर सकेंगे। मैं जब दिल्ली में था, अशरीरी विधेय बनने के लिए बहुत सुंदर एक अभ्यास किया था। जैसे बाबा ने कहा कि पहले लेसन में कहा, शरीर तुम्हारी क्या है, गाड़ी है, और तुम उसका कौन हो, ड्राइवर हो। जैसे लौकिक ड्राइवर गाड़ी को क्या करता है, गैरेज में लगाता है, और गैरेज में लगा करके सोता कहाँ है, गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए क्या करता, अपने घर में जाता है। और आजकल जो घर बनाते, मकान बनाते, कैसे बनाते, नीचे से पिलर उठाते और रहने का ऊपर होता, गैरेज नीचे होता है, पार्किंग नीचे होता है और रहने का ऊपर होता है। इसी तरह ये 3 लोग जो बना हुआ है, 3 लोग में ये सृष्टि है, पार्किंग प्लेस है, शरीर रूपी गाड़ियां रखने का स्थान है, और हमारा आत्मा रूपी ड्राइवर का स्थान का है, ऊपर है। तो हमें भी क्या करना है, अपने शरीर रूपी गाड़ी को रोज सारा दिन काम करके क्या करना है, रात को उसको गैरेज में रखना है, और गैरेज में रख करके सोने के लिए कहाँ जाना है, सोने के लिए। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, कवर ढकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, और नमस्ते करके लॉक करके क्या करता है, लिफ्ट से या सीढ़ी से क्या करता है, ऊपर जाएगा। जिस फ्लैट में अपने मम्मी पापा रहते हैं, वहां बेल बजाएगा, मम्मी पापा दरवाजे खोलते हैं, समाचार सुनाता है वो ड्राइवर, आज ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, फिर खाना खा के सो जाता है। तो हमें भी यही करना है, हमें भी शरीर रूपी गाड़ी को क्या करना है, सारा दिन घुमा फिरा करके सेवा करके रात को उसको गैरेज में रखना है। गैरेज अर्थात बेड, शरीर को बेड पर रख दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्यों, हमें 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन संगम युग की गाड़ी बहुत महत्व की है, क्योंकि इसी गाड़ी के द्वारा हमने 84 जन्म की कमाई करनी है। भले बुजुर्ग है, काली है, कैसी भी है, लेकिन महत्व की गाड़ी है। इसीलिए उसको नमस्ते करके ऊपर जाओ, अब अव्यक्त वतन में जाकर के क्या करो,
बाबा को समाचार सुनाओ, बाबा इस गाड़ी के द्वारा आज क्या क्या किया, ये किया, क्योंकि इस गाड़ी का हम मालिक नहीं है, मालिक तो बाबा है, हम केवल ड्राइविंग करते हैं। तो इसलिए बाबा को समाचार सुना करके, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है बाबा को सुना करके, जब तकिया पर सिर रखते समझो ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रखा है। तो सवेरे उठते ही बाबा याद आएगा, फिर गुड मॉर्निंग करके बाबा से बात करके फिर नीचे आओ, तो सारा दिन लगेगा मैं ड्राइवर ऊपर से आया हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऑटोमेटिकली आत्मा की अनुभूति होगी। अगर ये गाड़ी और ड्राइवर का भी अभ्यास करेंगे, देखो आप लोग भी अटलांटा से कहाँ आ जाओ ऊपर, हम भी मधुबन से कहाँ जाते हैं, मधुबन से सोने के लिए तो ऊपर ही जाते हैं। तो इसलिए मधुबन निवासी से भी भाग्यशाली वो है जो परमधाम निवासी बन करके रहता है। इसलिए हमें रोज क्या करना है, ऊपर जाकर के सोना है। तो जब अमृत वाला अच्छी करके जब नीचे आएंगे तो सारा दिन ऑटोमेटिकली में ऊपर से आए। और ड्राइवर क्या करता है, जब यहाँ से गाड़ी कहीं दूर लेके जाना है, दिल्ली लेके जाना है, बीच बीच में रुक करके होटल में जाएगा, होटल नहीं तो कम से कम ढाबा तो होता है, ढाबा नहीं तो अगर घर भी होता है। तो इसी तरह हमें भी शरीर की गाड़ी को क्या करना है, सारा दिन सेवा में व्यस्त नहीं करना है, लेकिन बीच बीच में रुक करके क्या करो, अपने घर में होके आओ, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। अगर घर याद नहीं आता तो कम से कम होटल में तो आओ, होटल अर्थात अपनी गाड़ी को वहां खड़ी करो, 2 मिनट के लिए मधुबन के वातावरण में आ जाओ, मधुबन के बाबा के कमरे में आओ, मधुबन में शांति स्तंभ पर आओ, 2 मिनट चक्कर लगा करके जाओ। अगर वो भी याद नहीं आता, ढाबे पर जाओ, ढाबा अर्थात सेंटर, अपने सेंटर के बाबा के कमरे में 2 मिनट के लिए जाओ, तो भी आपका जो संकल्प चल रहे हैं ट्रैफिक हो जाएगा, उससे भी आप आत्मा की अनुभूति कर सकेंगे। इसीलिए बीच बीच में हमें गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रखेंगे तो भी। और जैसे जब गाड़ी जब चलती है तो क्या करता है, ड्राइवर ड्राइवर को देखता है, ऐसे नहीं कि गाड़ी को देख करके बात कर रहा है, ड्राइवर को खिड़की से देखते हुए बात कर। इसी तरह हम भी किसी बहन या भाई से बात करते हैं तो आत्मा को देख करके बात करना है, शरीर को देख करके बात नहीं। शरीर है ही क्या, जैसे कोई सोने का डब्बा है, सोने के डब्बे के अंदर लेटरिन भर दिया, सोने के डब्बे में लेटरिन भर दिया, उस खांसी कप, खांसी जो होने के बाद जो कप निकलता है, ढेर सारा कप डाल दिया सोने के डब्बे में, लेटरिन डाल दिया, कप डाल दिया, कुछ मांस डाल दिया, और उस डब्बे को आपके हाथ में पकड़ा दिया, और आपको कहा कि इसको संभाल कर रखना, बीच बीच में चुंबन लेना, प्यार करना। आप कहेंगे नहीं नहीं गंदा है, इसके अंदर क्या चीज है हमको पता है। इसी तरह शरीर है ही क्या, शरीर भी एक सोने का डब्बा है, भले ऊपर से सोने जैसा है, लेकिन शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है, वही लेटरिन भरा हुआ है, वही कप भरा हुआ है, वही हड्डी मौज भरा हुआ है, और ऊपर से पीला सा क्या है, एक सोने का डब्बा है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको देख करके कितना ये करते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, उसके अंदर हमारा प्यार किससे है, आत्मा से है। तो इसलिए आत्मा को देखना है, आत्मा से बात करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा से देखो, आत्मा से बात करो, आत्मा आत्मा ही। शरीर है ही क्या, वैसे तो टाइम तो हो गया, इसलिए मैं लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूँ। जैसे आजकल मूर्तियां बनाते हैं मिट्टी की, खास तो मिट्टी की मूर्ति कैसी बनाते हैं, दुर्गा गणपति जो मूर्तियां बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, जो बांस होता है बांस को छिलते हैं, और छिल करके क्या करते हैं, उसको ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं, घास बांध करके क्या करते हैं, कीचड़ मिट्टी उसको लगाते हैं। घास क्यों बांधते हैं, नहीं तो बांस को सीधा वो मिट्टी चिपकेगी नहीं, निकल जाएगी, इसीलिए घास बांधा जाता है। और फिर बाद में क्या करते हैं, आकार देते हैं, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करके उसको क्या करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हो गई मूर्ति। तो मनुष्य की रचना कैसी है, अंदर हड्डियां, हड्डियां मतलब बांस है, हड्डियां मतलब बांस है, और उसके ऊपर क्या हुआ है, वो बहुत सारी नसें हैं, और उसके ऊपर खून मांस चिपका हुआ है, और ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग पीला पेंटिंग। कोई काली मूर्ति निकालो या गोरी निकालो तो अंदर वही मिट्टी होगी। इसी तरह कोई काला व्यक्ति या गोरा व्यक्ति है, उसके अंदर की वही जीवाणु है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, और ये जीवाणु इतनी खतरनाक है, कहते हैं इंडिया में तो ये खास ही है, जब भी कोई व्यक्ति को जलाने के लिए जाते हैं तो उसके बाद वापिस आने के बाद वो कपड़े पहने हुए उसको भी धुलाई करते हैं, या पहले वो कपड़े रख देते हैं। क्यों, उसके अंदर क्या कहते हैं, वो अगर मरा हुआ जीवाणु शरीर पर आएगा वो व्यक्ति भी मर जाएगा। तो ऐसे शरीर को देख करके हम कितना आकर्षित होते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, कभी भी शरीर का भान ना आए, कभी कभी अपने ऊपर प्रयोग करो, जिसके साथ मेरा अटैचमेंट है
किसी की शरीर अच्छा लगता है तो क्या करना है, उसको सामने इमर्ज करना है, और इमर्ज करके देखो कि उसको अभी चमड़ी है ही नहीं, खून मांस बह रहा है और उसको हम देख रहे, बिल्कुल देखने का भी दिल नहीं करेगा। अपने पर भी प्रयोग करना है। मैं एक हड्डी और मांस के शरीर में हूं और चारों तरफ से मक्खियां घूम रहे और मैं आत्मा इसके अंदर बैठ करके जा रहा हूं। ऊपर की चमड़ी को बोल, जैसे किसी का अगर जला हुआ हाथ है लेकिन ऊपर ढका हुआ है, तब तो जब हाथ कपड़ा निकालते तो बिल्कुल कितना डर से लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जब शरीर को देख करके हम क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए ये आत्मा का अभ्यास करना है। जो आत्मा का अभ्यास करेगा उसको कहीं भी आकर्षण नहीं होगा, कोई भी बात होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हर प्रकार के पेपर में पास होने के लिए ये अभ्यास, और ये अभ्यास करने के लिए मैंने 5-6 बातें सुनाई। तो एक तो पवित्रता की धारणा, दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना, चौथी बात बताई संकल्प को कम चलाना, पांचवी बताई विधि प्रयोग योग, छठी बात बताई सोमानों के अभ्यास, गाड़ी को गैरेज में लगा करके ऊपर जा करके सोना, और उसके बाद मूर्ति वाली बात बताई। इसी तरह ये प्रैक्टिकल बातें बताई। अगर ये भी अभ्यास करेंगे तब भी हम आत्मा की अनुभूति कर सकेंगे, और जो ये आत्मा का अभ्यास करता है अंतिम समय में वो पास हो सकेगा, पद भी ऊंचा होगा, वो परिवर्तन भी कर सकेगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के हमें क्या करना है, मेहनत करनी है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सेवा का मौका दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। देह की दुनिया में रहकर भूल गया मैं जब खुद को, देह के भान में आकर मैंने खो दिया स्वर्णिम सुख को, खो दिया स्वर्णिम सुख को। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ।
मुझको खुद से परिचय है कराया, अपनी भी पहचान देकर घर का मुझको पता बताया, घर का मुझको पता बताया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। ओम शांति।